हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल स्पाइसेस एंड अरोमा। मैं हिरवा आप सबका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल वे से गुजराती मेथी का थेपला। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी, और इसे गुजरात में ट्रैवल थेपला भी कहते हैं। तो आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए रख भी सकती हो। आप आराम से 7 से 8 दिनों के लिए उसे बना के ट्रैवल में कहीं जा रहे हो तो आप इसे यूज भी कर सकते हो। तो बहुत ही ट्रेडिशनल वे से हम एकदम परफेक्ट स्टेप टू स्टेप बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो जरूर से वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। और इसी के साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें। और जी हाँ, वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है इसे जरूर से प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे मेरे आने वाली हर एक नई रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि विंटर स्पेशल, गुजराती स्पेशल मेथी का थेपला बनता कैसे है। आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल में मेथी का थेपला। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मेथी। तो ये पूरा एक बंच भर के मेथी है दोस्तों। मैंने 4 से 5 बार अच्छे से वॉश करके हल्का सा ड्राई करके रखा है। और यहाँ पे हमें गुजराती थेपला बनाना है तो हम छोटी पत्ती वाली मेथी को सिलेक्ट करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। छोटी पत्ती वाली जो मेथी होती है उसे हमें कम चॉप करना होता है। जो बड़ी पत्ती होगी तो ज़्यादा चॉपिंग करेंगे, ज़्यादा बारीक करेंगे तो बहुत ही कड़वाहट बढ़ जाती है। तो इसीलिए गुजराती में जो थेपला बनता है उसमें छोटी पत्ती यूज़ करते हैं। ज़्यादातर वो कसूरी मेथी ही यूज़ करते हैं, पर छोटी पत्ती मेथी भी बहुत स्वादिष्ट ये लगता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, चूज़ करेगा हमेशा आप छोटी पत्ती को ले और सिर्फ पत्तियां ही सिलेक्ट करें, उसमें डंडल नहीं आना चाहिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये गुजराती थेपला बनता है। इसी के साथ हम लेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची और 1.5 इंच अदरक का, और इसे हम दरदरा पीस के मेथी में ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच वाइट तिल, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच ऑयल, 1 नींबू का रस और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी का पाउडर। बस अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच दही। तो दही, नींबू और चीनी से ये थेपला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। चीनी से मीठा नहीं बनता है दोस्तों, पर बस दही और नींबू की खटास को बैलेंस करने के लिए और मेथी की कड़वाहट को मारने के लिए चीनी एकदम परफेक्ट टेस्ट लाता है। तो अब इसे हम मिक्स करेंगे और एक पेस्ट बना के रेडी करेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। तो पहले हम थोड़ा सा आटा ऐड करेंगे, इसके बाद में हम आधा कटोरी और ऐड करेंगे। तो इस तरह से 2 कटोरी गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो ट्रेडिशनली जो थेपला बनता है दोस्तों, इसमें गेहूं का आटा ही होता है, बेसन नहीं डलता है। और अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए एक इसका रोटी में जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम इसका नरम आटा गूंथेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि मेथी के थेपले को ही लोग मेथी का पराठा कहते हैं, पर नहीं दोस्तों, थेपला और पराठे में बहुत ज़्यादा अंतर है। बहुत ही डिफरेंट वे से बनता है। तो अगर आप पराठा बनाना सीखना चाहते हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं आपको पंजाबी स्टाइल में मेथी का पराठा किस तरह से बनता है मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारे मेथी का थेपले का आटा रेडी है। थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के हम इसे अच्छे से मसल लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा मेथी के आटा रेडी है। इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे।
अब हम एक छोटी सी लोई लेंगे और छोटी लोई से हम एक बहुत ही बड़ी पतली सी रोटी बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, थेपले में यही डिफरेंस होता है कि थेपला बहुत ही पतला और लंबा बड़ा होता है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। तो अभी हम देखते हैं कि थेपला किस तरह से हमें पतला और लंबा बेलना है और किस तरह से वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो आपका थेपला परफेक्टली बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो आप देख पा रहे हो इतना पतला और यहाँ से बहुत ही ट्रांसपेरेंट लाइट भी जा रहे। इस तरह से हमें पतला बेलना है। हमारी हाथों की उंगलियां भी दिखनी चाहिए, इतना पतला ये थेपला होना चाहिए। तो बहुत ही करारा और टेस्टी हमारा ये थेपला बनेगा। तो इसी तरह से हम एक दूसरा भी थेपला बेल के रेडी करेंगे। और मैं जब भी थेपला बनाती हूँ तो एक साथ में 10-12 थेपले बेल लेती हूँ, उसके बाद भी मैं उसको तवा में फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे सारे थेपले बेल के रेडी हो चुके हैं और दूसरी साइड में हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। तो अब हम थेपला बनाना स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली जिस तरह से पराठा हम बनाते हैं उसी तरह से हम थेपला को दोनों ही साइड से हल्के से सेक लेंगे और उसके बाद में हम तेल लगाएंगे और दोनों ही साइड से क्रिस्पी करारा हमारा थेपला बना के रेडी करेंगे। तो जैसे पराठे की प्रोसेस है सेकने की, सेम वैसे ही हमें ये थेपला सेक के रेडी करना है। तो तेल या घी लगाना है, अच्छे से प्रेस करना है और करारे थेपली बना के रेडी करना है। तो बस यहाँ पे हमारा मेथी का थेपला रेडी है दोस्तों। अब नज़दीक से भी देख लेते हैं हम। बहुत ही टेस्टी करारा मेथी का थेपला रेडी है। उस पर हम लगाएंगे खूब सारा घी। तो मेथी के थेपले में घी खूब सारा लगता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसी तरह से हम सारे मेथी के थेपले बना के रेडी करेंगे। और ये थेपला करीबन 10 दिन तक चल जाता है दोस्तों। तो अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल में जाते हो तो इस थेपले को आप अपने साथ में बना के लेके जा सकते हो। बस थेपला को निकालो और चाय के साथ एंजॉय करो। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारे गुजरात में मेथी का थेपला को ट्रैवल थेपला भी कहते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस थेपला लगता है। और बस अभी से हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप देख पा रहे हो थेपला बहुत ही पतला और ट्रांसपेरेंट लग रहा है। हमारे हाथों की उंगलियां भी इसमें दिख रही हैं। तो गुजरात में इसे सर्व किया जाता है दोस्तों बहुत ही डिफरेंट वे से। ना ही दही ना ही चटनी, बहुत ही सिंपल इसे सर्व करते हैं। तो आपके पास अगर हरी मिर्ची का अचार है और घी और गुड़ के साथ इसे सर्व करते हैं। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी करारा हमारा मेथी के थेपले रेडी है। और चाय के साथ खाना है तो बस इसे ऐसे रैप करिए और चाय के साथ एंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखते ही मन में मुंह में पानी आ जाए वैसे ये मेथी के थेपले बने दोस्तों, ज़रूर से ट्राई करिएगा। और इसके साथ में अब आ गया है हमारे हल्के से नमक और हल्दी में भुजे हुए मिर्ची और गुड़। जी हाँ, गुजरात में मेथी के थेपलों को गुड़ और घी के साथ और मिर्ची के साथ खाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। सबको ही बहुत अच्छा लगने वाला है। तो खुद खाइएगा, सबको खिलाइएगा दोस्तों, सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। और विंटर में ज़रूर से मेथी के थेपले को एंजॉय करिएगा। और इसी के साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।